आज के डिजिटल दौर में बिज़नेस सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, ऑनलाइन प्रेज़ेंस भी बहुत ज़रूरी हो गया है और इसीलिए हम यूज़ करते हैं डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें हम अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को इंटरनेट के ज़रिए प्रमोट करते हैं, सोशल मीडिया, गूगल, यूट्यूब और ईमेल्स के ज़रिए। इसका मेन गोल होता है राइट ऑडियंस तक राइट टाइम पर राइट मैसेज पहुंचाना। अब बात करते हैं उसके सबसे पॉपुलर ब्रांच फेसबुक एड्स की। फेसबुक एड्स एक पेड एडवर्टाइजिंग टूल है जहां आप अपनी टारगेट ऑडियंस को चूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन एज, सिटी, इंटरेस्ट और बिहेवियर। और सबसे अच्छी बात, आप खुद कंट्रोल करते हैं बजट और रिजल्ट जैसे सेल्स, क्लिक्स या मैसेजेस। तो चले स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि ये फेसबुक एड्स आखिर काम कैसे करती है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं कि फेसबुक एड होती क्या है। फेसबुक एड डिजिटल मार्केटिंग की एक ब्रांच है जहाँ पर एड्स लगाकर अपने प्रोडक्ट्स और सर्विस वगैरह सेल की जाती हैं। फेसबुक एड से पहले क्या होता था कि अगर किसी को अपने सर्विसेज या अपने प्रोडक्ट्स या ब्रांड्स को सेल करना होता था तो वो पोस्टर्स वगैरह या बैनर्स वगैरह ऐसी जगह पर लगाते थे जहाँ पे रीच हो, मतलब जहाँ ट्रैफिक ज्यादा हो, तो लोग उनको देख के रीच करते थे और वो चीजें बाय करते थे। लेकिन इससे उनको समझ में नहीं आता था कि उनको कितनी रीच हुई है, कितना बेनिफिट हुआ है, कोई भी इसका अंदाजा नहीं होता था। लेकिन फेसबुक एड का फायदा ये होता है कि इस पर आप अगर कोई पोस्ट लगाएं किसी प्रोडक्ट की या कोई सर्विस देनी हो, तो जब लोग वहां रीच करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितने लोगों ने वहां पे रीच किया है, कितना आपको बेनिफिट हुआ है। ये सारी चीजें आपको आसानी से पता लग जाएंगी। तो इसीलिए फेसबुक एड आज के दौर में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पे जा रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये फेसबुक का पेज खोला हुआ है कि फेसबुक एड्स काम कैसे करता है। ये देखिए, यहाँ पे एक आपको पोस्ट नजर आ रही होगी और यहाँ पे आपको स्पॉन्सर्ड भी नजर आ रहा होगा। स्पॉन्सर्ड क्या होता है? अपने प्रोडक्ट को टॉप पर लाने के लिए पेड किया जाता है। मतलब अब ये किसी का प्रोडक्ट है तो उसने फेसबुक को भी यहाँ पे पेड किया है तो उसने सबसे ऊपर ले आए हैं। ये देखिए, यहाँ ये पहली पोस्ट है, उसकी दूसरी पोस्ट पे ना ये है ताकि लोग जैसे ही फेसबुक को ओपन करें तो सबसे पहले उसका प्रोडक्ट नजर आए और वो वहां तक रीच कर सके अगर उन्होंने वो बाय करना हो। तो इस तरह से अगर कोई कंपनी, कोई ब्रांड अपने प्रोडक्ट को फेसबुक एड के जरिए टॉप पर लाता है तो वो पहले फेसबुक को पेड करता है ताकि वो टॉप पर चला जाए और उनकी रीच ज्यादा आए। अब इसके बाद हम यहाँ पे करते हैं पेज क्रिएट के। फेसबुक एड्स आखिर बनाई कैसे जाते हैं, पेज को क्रिएट कैसे किया जाता है, उसको ऑप्टिमाइज कैसे किया जाता है और सारी चीजें जो फेसबुक एड्स में होती हैं अब वो हम करते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस नजर आ रहे होंगे। ये आईडी है और उसके नीचे यहाँ पे आपको सी मोर का एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपको नजर आएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आएगा पेजेस। आपको पेज की जरूरत है तो वो यहाँ पे ऑप्शन मिल गया है हमें। हम पेजेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम क्रिएट न्यू प्रोफाइल और पेज करेंगे क्योंकि हमने न्यू पेज बनाना है ना, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद वो हमसे पूछेंगे कि आपने पर्सनल प्रोफाइल बनानी है या पब्लिक पेज बनाना है। तो जाहिर सी बात है, हम अपने बिजनेस के लिए या ब्रांड्स वगैरह प्रोडक्ट को सेल करने के लिए बना रहे हैं तो हम पब्लिक पेज ही यहाँ पे कर देते हैं सिलेक्ट। उसके बाद कर देंगे नेक्स्ट एंड यहाँ पे गेट स्टार्टेड। तो ये देखें, ये हमारे पास अब एक ब्लैंक पेज आ गया। अब हम इसको अपनी मर्जी से मैनेज करेंगे और इसको एडिट करेंगे। यहाँ पे इस साइड पे आप देखेंगे कि वो कह रहे हैं कि पेज नेम देना है अपना शॉपिंग सेंटर। ओके, ये हमने इसको नेम दे दिया। उसके बाद कैटेगरी है, कैटेगरी में हम इसको देंगे शॉपिंग। ये उन्होंने नीचे और भी ऑप्शन हमें दे दिए हैं कि आपने अगर इसमें से वो लेना है, हम इसको शॉपिंग सर्विस ये दे देते हैं। उसके बाद बायो का ऑप्शन है, आप बायो में जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको छोड़ देते हैं ऑप्शनल एंड क्रिएट पेज करते हैं। यहाँ पे अब वो कह रहे हैं कि आप वेबसाइट दो। आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जिसका आप पेज बना रहे हैं उससे सारी इंफॉर्मेशन ले लेनी है। अगर उसकी वेबसाइट है तो वेबसाइट भी ले लेनी है, वेबसाइट का लिंक वो भी ले लेना है, फोन नंबर एंड ईमेल, ये सारी इंफॉर्मेशन उससे लाजमी लेनी है ताकि आपको आगे आसानी हो। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अगर वेबसाइट है तो वो वेबसाइट भी यहाँ पे दें। हमारे पास अभी तो नहीं है लेकिन फिलहाल हम इसको दे देते हैं ऐसे। ओके, उसके बाद फोन नंबर हम यहाँ पे दे देते हैं। ओके, नंबर भी हो गया। उसके बाद यहाँ पे ईमेल भी लेनी है। अगर ईमेल है तो आप दे दें, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई दे देते हैं यहाँ पे। ओके, इसके बाद नीचे है लोकेशन। अब आपको वहाँ पे एड्रेस भी देना पड़ेगा जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। अगर सिटी, टाउन, जिस भी सिटी में है या टाउन में है उसका भी आपको एड्रेस देना पड़ेगा एंड जिप कोड ये भी आप दे सकते हैं।
उसके बाद आपने आवर्स में देखना है कि आप किस वक्त अवेलेबल होते हैं। नो आवर्स अवेलेबल, ऑलवेज ओपन एंड ओपन एट सिलेक्टेड आवर्स। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन भी आप उसको दे देनी है। हम ऑलवेज ओपन लगा देते हैं। ओके, ये सारा हो गया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट पे आएंगे। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ऐड प्रोफाइल पिक्चर एंड ऐड एक्शन बटन। इसको हम जरा स्किप कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं, ये इसको बाद में कर लेंगे। नेक्स्ट कर देते हैं, इसको हम स्किप कर देंगे। ये व्हाट्सएप का एक्सेस मांग रहा है तो हमें ये नहीं देना, तो हम इसको स्किप कर देते हैं। ओके, ये भी है कि अगर आपने फ्रेंड से वो करने हैं तो इसको भी यूज कर सकते हैं। हम नेक्स्ट कर देते हैं। पेज नोटिफिकेशन ऑन योर प्रोफाइल, ओके डन। तो ये देखें, ये हमारे पास एक पेज बन चुका है। यहाँ पे ये देखें, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन हमने दी, पेज है हमारा शॉपिंग सेंटर एंड ये ईमेल, इसके बाद ये सारी चीजें, फोन नंबर भी दिया था लेकिन वो हमने यहाँ पे नहीं किया क्योंकि हम ये शो नहीं करवाना चाहते। अब यहाँ पे हम इसको एडिट करते हैं अपने पेज को। यहाँ पे एडिट पे आएंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एडिट पेज, मतलब पेज को अब एडिट करें। प्रोफाइल पिक्चर, कवर पिक्चर को ऐड करते हैं। अपलोड फोटो, ये वाली हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, ये बिल्कुल सही है, आप सेव कर दिया। ओके, ये होगी हमारी कवर फोटो फेसबुक की। उसके बाद हमने प्रोफाइल पिक्चर भी लगानी है। अपलोड, अगर आपने क्रॉप करनी हो तो आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन हमें ये बिल्कुल सही लग रही है। सेव। तो ये देखें, ये हमारा पेज यहाँ पे क्रिएट हो गया है, एडिट भी हो गया है। ये कवर पिक्चर भी यहाँ पे लग गई एंड प्रोफाइल पिक्चर भी यहाँ लग गई है। ओके, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे 3 डॉट्स पे एंड व्यू एज पे करेंगे क्लिक। ये इसलिए है क्योंकि वो जो था वो हमारा पेज था जो हम वहाँ पे देख पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे है ये वो पेज है जो बाहर, मतलब फेसबुक पे शो हो रहा है। तो ये अभी हमने जो बनाया है ये बाहर की ऑडियंस देख रही हैं तो वहाँ उनको इस तरह से शो हो रहा है। ये देखिए, यहाँ पे आपने अगर कोई चीज करनी हो और कोई चीज ना शो करनी हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सी पर्सनल चीज आपकी बाहर शो हो रही है, तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं अपने पेज से। ओके, एग्जिट व्यू एज। अब यहाँ पे हमने एक एक्शन बटन भी लगाना है ताकि लोग हमें जब अप्रोच करें तो किस तरह से करें। अब यहाँ पे तो प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन है, अगर कोई हमारे पेज पे आना चाहे तो हमें मैसेज करे या कुछ, ये भी तो होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे एक एक्शन बटन भी लगाना है। वो हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ 3 डॉट्स पे आएंगे एंड ऐड एक्शन बटन। ओके, कस्टमाइज एक्शन बटन, राइट। यहाँ पे आप देखेंगे मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे आपको। बुक नाउ, अगर आपने लिखना है कोई प्रोडक्ट है उसके साथ लिखा हो बुक नाउ तो ये है। साइन अप, अगर आपने इसको साइन अप करवाना है ये ऑप्शन भी है, ये वेबसाइट के लिए यूज होता है। उसके बाद स्टार्ट ऑर्डर, अगर कोई रेस्टोरेंट है तो आपको ऑर्डर करना है वो चीज़ तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। गेट टिकट्स, अगर टिकट्स करवानी है। उसके बाद कॉन्टैक्ट, अगर सेंड मैसेज करना है, व्हाट्सएप पर एक्सेस करना है, मैसेज करना है तो ये वाला बटन, कॉल नाउ, सेंड ईमेल, कॉन्टैक्ट अस, ये सारे एक्शन बटन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। हम इसको सेंड मैसेज ही कर देते हैं क्योंकि ये फेसबुक का ही है तो हम इसको यही रहने देंगे। ओके, अब इसको नेक्स्ट करेंगे एंड वो कह रहे हैं दिस मेक इजी फॉर पीपल टू सेंड अ मैसेज ऑन फेसबुक, मतलब वो अब आपको मैसेज आसानी से कर सकते हैं क्योंकि हमने मैसेज का एक बटन लगा दिया तो वो उस तक आ सकते हैं, हमारी पेज तक। सेव करेंगे, ये भी यहाँ पे लग गया। अब ये देखें, ये हमारा पेज एक तैयार हो गया है पूरा। यहाँ ऐड बायो, इंट्रो में ना आप अपना बायो भी दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में कि आपका किस चीज़ का पेज है, क्या बिजनेस है, ये सारी चीज़ें इस इंट्रो में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन दे के क्या करेंगे, यहाँ पे सेव कर लेंगे। अब सारा कुछ करने के बाद हमारा पेज कैसा नजर आ रहा है, व्यू एज करेंगे। अब ये देखें, यहाँ पे मैसेज का भी ऑप्शन आ गया जो हमने वहाँ पे एक बटन बनाया था। अब लोग हमें इस पेज से रीच करेंगे, यहाँ पे हमें मैसेज करेंगे एंड जो भी हम यहाँ पे पोस्ट करेंगे कोई प्रोडक्ट को पेज के जरिए हम तक रीच कर पाएंगे। पेज क्रिएट करने के बाद अब हम अपनी पेज को ऑप्टिमाइज करेंगे फॉर सक्सेस, मतलब अब पेज तो क्रिएट हो गया, अब उस पर हमने पोस्ट लगानी है ताकि लोग उस पोस्ट को देख के हम तक रीच करें, उस प्रोडक्ट को सेल करें हमसे। तो इसके लिए क्या, यहाँ हम आते हैं अपने पेज पे एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा लाइव वीडियो, फोटो वीडियो एंड रील। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे, अपनी पोस्ट को यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो फोटो या वीडियो यहाँ पे करेंगे एंड हमने क्या यहाँ पे अपना प्रोडक्ट सेल करना है, इसको ले लेते हैं शो ओपन।
तो ये देखें, ये पोस्ट है, ये पब्लिक होगा। उसके बाद हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे क्रॉप करना चाहें या टेक्स्ट लिखना चाहें, टैग फोटो, रोटेट, अल्टरनेटिव टेक्स्ट, तो ये भी यहाँ पे हम कर सकते हैं। फिलहाल नहीं करते हम। अब यहाँ पे हमने इसको डिस्क्रिप्शन भी लेनी है। अब डिस्क्रिप्शन हमने कहाँ से लेनी है? जाहिर सी बात है, हम ChatGPT से लेंगे। ओके, ये यहाँ पे उसने हमें ये भी स्टेप योर गेम एक्सपीरियंस में कंफर्टेबल एंड ये सारी चीज़ें। ऑप्शन 2 भी रन फास्टर। तो ऐसे ही हमने इसको डिस्क्रिप्शन देनी है ताकि लोग उससे इम्प्रेस होकर हमारे पेज पर आएँ और उस प्रोडक्ट को सेल करें। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर देंगे। ये देखें, ये अब डिस्क्रिप्शन भी आ गई। अगर आप यहाँ पे ये देखें, ये वाली इमोजीज वगैरह ये सारे लगाएंगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो अच्छा है, आप ये सारी चीज़ें लगाया करें। एंड नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, ये भी सही है। पोस्ट, ये देखिए ये आ गई, जो प्रोडक्ट हमने वहाँ पे लगाई है, ये देखिए यहाँ पे आ गई है। ओके, तो यहाँ पे हमने अपनी पोस्ट क्रिएट कर ली है। ये देखें, ये डिस्क्रिप्शन, उसके बाद प्रोडक्ट एंड ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्रिएट हो गई हैं। अब हम ज़रा व्यू एज करते हैं कि ये ऑडियंस को कैसा नज़र आ रहा है पेज। ये फिलहाल नहीं आ रहा है पोस्ट, क्योंकि हमने इसको रिफ्रेश करना है। अब वो हमें यहाँ पे मैसेज करके हमसे ये प्रोडक्ट्स वगैरह सेल कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ डिस्कस करते हैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे, क्योंकि पेज बन गया, उस पर पोस्ट लगी। अब आते हैं हम प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। पेज एक्सेस, लिंक्ड अकाउंट्स, पेज रिकमेंडेशन, पेज सेटअप एंड न्यू पेज गाइड। तो यहाँ पे हम इसको मैनेज करेंगे। सबसे पहला है हमारे पास पेज एक्सेस। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें ये मिलेगा मैनेज एंड व्यू एक्सेस। अब वो कह रहे हैं कि आपने इसको मैनेज करना है कि आपका जो पेज है वो किन लोगों को एक्सेस करें। तो यहाँ दो ऑप्शन है हमारे पास, पीपल विद फेसबुक एक्सेस एंड पीपल विद टास्क एक्सेस। पीपल विद फेसबुक एक्सेस क्या है कि आप उसको एडमिन एक्सेस दे दें। अब एडमिन एक्सेस क्या होता है? एडमिन एक्सेस मतलब आप जो पेज है उसको चेंज भी कर सकता है, उसको रिमूव भी कर सकता है, आपको भी रिमूव कर सकता है। वो मैसेजेस, कॉल्स, कम्युनिटी एक्टिविटी, एड्स, इनसाइट्स, हर एक चीज दे सकता है। ये समझो कि आपका पूरा पेज, आपकी पूरी आईडी उसके पास चली जाती है और वो चाहे तो उसको चेंज करना चाहे कर सकता है, आपको भी रिमूव कर सकता है। तो एडमिन एक्सेस के लिए जरूरी है कि आप अगर किसी को एक्सेस दे रहे हैं तो वो ट्रस्टेड हो। उसके बाद यहाँ नीचे आता है पीपल विद टास्क एक्सेस। ये क्या है? पीपल विद टास्क एक्सेस मतलब कि आप उसको एक्सेस देंगे सिर्फ टास्क के लिए। टास्क के लिए क्या कि उसको पेज भी शो होगा, हर एक चीज़ शो हो रही होगी, लेकिन वो उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ आपको बता सकेगा कि आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है। वो उसको पेज विजिबल होगा लेकिन वो उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकता। अच्छा है आप टास्क एक्सेस ही दें ताकि आपका टास्क बना रहे। अब यहाँ पे हम इसको ज़रा देखते हैं। यहाँ पे मेरी आईडी शो हो रही है सारा खान, पेज डिलीशन, परमिशन, कॉन्टैक्ट। तो मैंने पेज एक्सेस सिर्फ अब खुद को ही दिया, तो आप कि यहाँ पे आईडी उसको शो होगी जिसको आपने एक्सेस देना है। ओके, यहाँ पे ऐड न्यू पे आएंगे। उसके बाद फेसबुक एक्सेस मीन्स ये सारी वार्निंग्स वगैरह ये दी हुई हैं कि एडमिन एक्सेस दे देते हो, फेसबुक एक्सेस दे देते हो अपने बंदे को, तो वो क्या क्या चीज़ें कर सकता है आपके पेज पर। तो आपने इनको ध्यान से पढ़ लेना है, उसके बाद ही एक्सेस देना है, नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट है हु शुड हैव फेसबुक एक्सेस ऑफ दिस पेज। तो यहाँ पे आप उसका नेम और ईमेल दें जिसको आपने पेज एक्सेस करना है। जैसे ही आप उसका नेम या ईमेल को यहाँ पे सर्च करेंगे और उसके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे। एक बात आपने ध्यान रखनी है कि जब आपने अपने पेज का एक्सेस किसी दूसरे को देना है तो पहले उसकी आईडी पर आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। जब तक आप फेसबुक फ्रेंड्स नहीं होंगे पेज एक्सेस नहीं होगा अगले बंदे तक। तो मेक श्योर कर लेना है कि आप उसके साथ फ्रेंड्स हैं या नहीं। अगर नहीं है तो फ्रेंड हो जाए, उसके बाद ही आप अपना पेज उस तक एक्सेस कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, उसकी आईडी यहाँ पे सर्च करके उसको भेज देना है एक्सेस रिक्वेस्ट। तो उसके पास एक मैसेज शो होगा, रिक्वेस्ट शो होगी कि आप 31 डेज तक एक्सेस दें। अगर वो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है तो आप उसको एक्सेस दे सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं करता 31 डेज के बाद वो रिक्वेस्ट खत्म हो जाएगी खुद ब खुद ही। 31 तक रिक्वेस्ट वैलिड है। नीचे आते हैं पीपल विद टास्क एक्सेस, इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। इसमें भी उसने पहले वार्निंग्स वगैरह और फेसबुक के बारे में दिया हुआ है कि एनी एक्शन यू टेक एज दिस पेज में बी विजिबल टू एनीवन एल्स हु मैनेज इट।
मतलब वो उसको शो होगा लेकिन आप सारे एक्शंस खुद ही करेंगे, वो नहीं कर पाएगा। ओके, इसको भी हम नेक्स्ट करेंगे। इसका भी वही प्रोसीजर है, आपने जस्ट आईडी या ईमेल देनी है और उसको अपना पेज एक्सेस दे देना है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ इनसाइट, ये पेज एक्सेस था, उसके बाद इनसाइट्स पे चलते हैं। इनसाइट्स पे आएंगे तो यहाँ पे हमें क्या नज़र आएगा कि हमने जो पोस्ट की है उस पर हमारे कितने व्यूज़ आए हैं लास्ट 28 डेज तक। यहाँ पे व्यूज़ नज़र आएंगे, व्यूज़ सेकेंड्स एंड ये सारा टाइम यहाँ पे हमें नज़र आएगा। उसके बाद व्यूज़ बाय कंटेंट टाइप के आपके कंटेंट टाइप पे कितने व्यूज़ आए हैं। उसके बाद व्यूज़ बाय फॉलोअर्स वर्सेस नो फॉलोअर्स, यहाँ पे वो हमें बताएगा कि आपको कितने नॉन फॉलोअर्स ने ये पोस्ट देखी है, कितने फॉलोअर्स ने। तो यहाँ पे हमें वो शो होगा, यहाँ परसेंट की जगह ये तो 0 है क्योंकि अभी एक्सेस हुआ ही नहीं है और ना ही इस पर कोई व्यू वगैरह आया है, तो यहाँ पे हमें 0 दे रहा है। रिसेंट पोस्ट ये भी यहाँ पे मैनेज हो जाएगी। कंटेंट पे आते हैं तो यहाँ पे भी हमें यही सब कुछ मिल रहा है। लास्ट 28 डेज में कितने व्यूज़ आए, रीच आई, इंट्रैक्शंस आए, नेट फॉलोअर्स आए, इम्प्रेशंस आए, कमेंट्स आए एंड डिस्ट्रीब्यूशंस आए। तो ये यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैनेज होती हैं। ये सारी वही है, कंटेंट, एंगेजमेंट एंड मोनेटाइजेशन। ओके, उसके बाद एक और ऑप्शन हमें यहाँ नज़र आ रहा है, लिंक्ड अकाउंट्स। इसको ज़रा हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन नज़र आए हैं, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। ये इसलिए है क्योंकि हमारे इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट बने होते हैं, बिजनेस अकाउंट, एंड व्हाट्सएप पे भी बने होते हैं जहाँ पे हम अपने एड्स लगा रहे होते हैं, प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे होते हैं। तो जब हम इस फेसबुक ऐड पे इनके लिंक को लिंक करते हैं, लोग लिंक पे जाके आपके इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर डायरेक्टली आ जाते हैं। ये नॉट कनेक्टेड, तो यहाँ पे कोई भी कनेक्ट नहीं हुआ इसलिए नॉट कनेक्टेड है। हम इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है, कनेक्ट यूर फेसबुक पेज टू अ प्रोफेशनल इंस्टाग्राम अकाउंट की। अगर हमारे पास प्रोफेशनल इंस्टाग्राम अकाउंट है तो उसका लिंक हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट अकाउंट करेंगे, उसके बाद वो हमसे यहाँ पे एक्सेस मांगेगा कि आपका फेसबुक इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट कर दिया जाए एंड ये सारी चीज़ें। तो हम इसको कनेक्ट का ऑप्शन देंगे। उसके बाद वो अलाउ एक्सेस टू इंस्टाग्राम मैसेज इन इनबॉक्स, ये मैसेजेस का एक्सेस भी आप दे रहे हैं तो हमने उसको अगर करना है उसके बाद हमने कंटिन्यू करना है एंड ये इंस्टाग्राम का एक्सेस भी यहाँ पे लग जाएगा। उसके बाद है व्हाट्सएप। अगर व्हाट्सएप पे भी हमारा अकाउंट है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वो नंबर दे देंगे एंड सेंड मैसेज कोड। जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे हमें कोड का कहेंगे। जैसे ही हमें कोड यहाँ पे मिलेगा, एंटर करेंगे एंड कंफर्म कर देंगे तो इसका लिंक भी लग जाएगा। तो लोग जैसे ही व्हाट्सएप के लिंक पर क्लिक करेंगे वो डायरेक्टली ही हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे और वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट होंगे या कुछ भी होगा, सेल्स होंगी, वो उससे देख पाएंगे। यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है, कनेक्ट यूर फेसबुक पेज टू व्हाट्सएप। मतलब आप अपने फेसबुक को सिर्फ एक व्हाट्सएप पे नहीं 50 व्हाट्सएप पे भी एक्सेस करवा सकते हो। कंपेन वही सेम होगी लेकिन हर पर्सन के पास अलग अलग वो प्रोडक्ट जाएगा या वो ऐड जाएगी। शो पीपल योर नंबर, ये सारी चीज़ें, क्रिएट व्हाट्सएप एड्स, ये सारी हम जब क्रिएट कर लेंगे और सेंड मैसेज कोड ये करेंगे तो लोग हमारे व्हाट्सएप पर भी एक्सेस कर पाएंगे। अब यहाँ पे हमारा ये पेज भी बन गया, पोस्ट भी यहाँ पे लग गई। अब हमने इसको ग्रो कैसे करवाना है। आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि जब आपने पोस्ट वगैरह क्रिएट कर लेनी है, ई कॉमर्स का ग्रुप हो गया, शॉपिंग ग्रुप हो गया या कुछ ऐसे ग्रुप जिसमें आप के प्रोडक्ट्स रिलेट करते हो तो उनको फॉलो कर लेना है। जैसे ही आप उनको फॉलो करेंगे तो आप अपने प्रोडक्ट्स उनको शेयर कर सकते हो जिससे आपके रीच भी बढ़ेगी एंड आपको फ़ायदा भी होगा। एक तरीका तो ये है अपने बिजनेस को या अपने एड्स को ग्रो कराने का कि आप फेसबुक को पे करें। अगर आप उसको पे करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके जो भी पोस्ट होगी वो उसको स्पॉन्सर करके क्या करेगा, टॉप पे लगा देगा या ऐसे ग्रुप्स में एक्सेस दे देगा जो आपकी पोस्ट से रिलेट करेंगे। तो इससे भी आपको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर आप पे नहीं कर रहे और अपने ऐड को ग्रो भी करवाना चाहते हैं तो आपने इन ग्रुप्स को फॉलो कर लेना है ताकि आपकी ऐड तक बहुत से लोग रीच कर पाएँ और आपको फ़ायदा भी हो। प्रोफेशनल डैशबोर्ड के बाद आते हैं हम चैटबॉट पर। ऐसा चैटबॉट जो अगर हम किसी काम में बिजी हो, हमने कोई ऐड लगानी है तो क्लाइंट जब आए
तो उनसे वो खुद ही कन्वर्सेशन मतलब कर ले, उनके मैसेजेस का रिप्लाई दे दे, तो उसको आप तैयार करते हैं। यहाँ पे हम आएंगे, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा मेटा बिजनेस सूट। तो इसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास ये एक कोई पेज कह दो ये आ जाएगा। ये पेज आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे फेसबुक का पेज भी है एंड इंस्टाग्राम का भी हाइड हुआ है, क्योंकि इंस्टाग्राम का पेज इससे कनेक्ट नहीं है। अगर हमने इसको कनेक्ट किया, यहाँ पे कनेक्ट इंस्टाग्राम करेंगे, तो यहाँ पे फेसबुक के साथ इंस्टाग्राम का पेज भी हमें नजर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम अपने क्रिएट ऐड कर सकते हैं, रील, क्रिएट स्टोरी एंड मोर, ये सारे ऑप्शन है हमारे पास। नीचे भी यहाँ पे दिया गया है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या करना है, चैटबॉट बनाना है। चैटबॉट के लिए यहाँ पे आएंगे, यहाँ आपको इनबॉक्स का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, इस पर क्लिक करें। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, ऑल मैसेजेस, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, अगर इंस्टाग्राम बनाई हुई है तो उसके मैसेज मिल जाएंगे, मैसेंजर पर हमें मैसेज आ जाएंगे, व्हाट्सएप पर आ जाएंगे, फेसबुक कमेंट्स या इंस्टाग्राम कमेंट्स, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे शो होंगी। लेकिन अगर हमने चैटबॉट बनाना हो तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन नजर आ रहा है ऑटोमेशन, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें बहुत सारे और भी ऑप्शन मिल जाएंगे। तो ये क्या है, ये चैटबॉट हैं, ये इनको जस्ट हम कमांड देंगे, ये खुद ब खुद ही आगे काम करते रहेंगे जो भी हमने आगे मैसेज कन्वे करना हो। नीचे आते हैं हम, यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया हुआ है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता कि इस प्रोडक्ट्स के मतलब हमने क्या क्वेश्चंस करने हैं, क्या नहीं करने हैं। तो हम क्या करते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस डालते हैं कि लोगों को वो क्वेश्चंस नज़र आए हमारे प्रोडक्ट के मुतालिक। तो जब वो उन मैसेजेस को देखते हैं और उनके जहन में भी आ जाता है कि हाँ, हमने ये वाला ही देखना है, ये वाला, इसके बारे में ये जानना है, ये जानना है। तो जब वो क्वेश्चन दिए हुए होते हैं तो वो उन पर क्लिक करते हैं एंड उनको उसका आंसर मिल जाता है। तो ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा ही यूज़ होता है फेसबुक एड्स में। तो इनको अब एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। पहला है इंस्टेंट रिप्लाई। इंस्टेंट रिप्लाई आपको लाजमी करना है, वो कैसे होगा, ट्राई करते हैं। यहाँ पे इंस्टेंट रिप्लाई आप ऑन कर दें। उसके बाद यहाँ पे वेयर वुड यू लाइक टू यूज़ दिस ऑटोमेशन, तो यहाँ पे क्या होगा, मैसेंजर पे। अगर आपने यहाँ पे व्हाट्सएप करना है तो आप व्हाट्सएप का ही यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मैसेंजर का करेंगे क्योंकि हमें फेसबुक पे ही मैसेजेस चाहिए तो हम इसको मैसेंजर लगाएंगे। लेकिन अगर हम चाहें कि व्हाट्सएप पर ये मैसेज आए या इंस्टाग्राम पे आए तो हम उनको यूज़ कर लेंगे। उसके बाद ये क्या है, रिप्लाई इंस्टेंटली टू दी कस्टमर, मतलब ये रिप्लाई खुद ब खुद ही उसको दे देगा जैसे ही वो मैसेज करेगा कस्टमर। अब यहाँ मैसेज क्या है, हाय, थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, वी हैव रिसीव्ड योर मैसेज, आई अप्रिशिएट यू रीचिंग आउट। तो ये मैसेज इस तरह से हमारे कस्टमर के पास जाएगा। जैसे ही वो हमें हाय, हेलो या कुछ भी कहेगा तो ये मैसेज उसके पास ऑटोमेटिकली ही चला जाएगा। तो ये इंस्टेंट रिप्लाई आपने हमेशा ऑन रखना है क्योंकि ये अच्छा इंप्रेशन पड़ता है फेसबुक एड्स में। उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। ये देखें, ये अभी हमने जो सेव किया था इंस्टेंट रिप्लाई, वो खुद ब खुद ही उन्होंने यहाँ पे दे दिया। पहले फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ये पहले से ही था और ये हमने खुद ट्राई किया इसलिए यहाँ पे लग गया, मतलब हमारे फेसबुक एड्स में आ गया है। ओके, उसके बाद ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है फेसबुक एड्स में, ये क्या है, इसको ज़रा हम एडिट करते हैं। यहाँ पे इसको पहले ऑन कर लेना है, उसके बाद मैसेंजर को भी ऑन कर लेना है ताकि लोग हमें मैसेजेस कर सकें। उसके बाद यहाँ पे मैसेंजर दिया हुआ है, वो कह रहे हैं कि आप यहाँ पे क्वेश्चंस को ऐड करें। कैसे क्वेश्चंस, हमारे प्रोडक्ट के मुतालिक या कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस जैसे ही लोग उनको देखें तो उनके दिमाग में वो सोचा है कि हाँ, इसके बारे में ये बताओ, इसके बारे में ये बताओ, तो वो उन क्वेश्चंस को टिक करके उसका जवाब दे दें। तो यहाँ कैसे ऐड करेंगे, ऐड अनदर क्वेश्चन, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन कोई दे देते हैं। ओके, ये हमने क्वेश्चन दे दिया, विच सर्विसेज डू यू प्रोवाइड। इस तरह के क्वेश्चन देने हैं जो कि लोगों के जहन में आते हो। ये देखें, इस तरह से हमारा क्वेश्चन यहाँ पे नज़र आएगा। उसके बाद हम इसका आंसर यहाँ पे क्या देंगे, जैसे हम लिखते हैं तो ये हमने उसको रिस्पॉन्स दे दिया। अब जब यहाँ हम ये क्वेश्चन लिखेंगे कि विच सर्विसेज डू यू प्रोवाइड, तो वो क्या करेगा कि इस पे आएगा एंड क्लिक करेगा। उसके बाद हमने उसका आंसर भी दिया हुआ है इस पे चैटबॉट पे, तो हम जब उसका आंसर इस तरह देंगे तो वो खुद ब खुद ही, ये देखिए, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, गूगल एड्स,
वो खुद ब खुद ही चैटबॉट यही रिस्पॉन्स ऑटोमेटेड ही दे देगा। अब ये तो थी विच सर्विसेज डू यू प्रोवाइड, तो मैंने यहाँ पे दे दिया फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, गूगल एड्स, तो ये वाली चीज़ें दे दी। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल थी, लेकिन अगर आप कोई प्रोडक्ट फेसबुक एड्स पे लगा रहे हैं तो उसके बारे में यहाँ पे रिस्पॉन्स देना और उसी के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन देने हैं। ये एक क्वेश्चन हो गया, उसके बाद आपने दूसरा क्वेश्चन दे देना है, तीसरा क्वेश्चन दे देना है। जितने भी क्वेश्चन आपको लगता है कि ये कस्टमर पूछ सकता है वो सारे दे देने हैं। जैसे ही कस्टमर यहाँ पे आएगा तो आपको खुद से वो रिस्पॉन्स राइट करने की ज़रूरत नहीं, चैटबॉट खुद ही उसको वो आंसर दे देगा। ओके, उसके बाद सेव चेंजेस करें तो ये सारा आपके पास सेव हो जाएगा और क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे एक और ऑप्शन नज़र आ रहा है अवे मैसेज। तो ये अवे मैसेज क्या है? अवे मैसेज ये होता है कि अगर आप कहीं वीकेंड पे गए हुए हो या कहीं बिजी हो या कुछ भी हो तो ये उसके लिए यूज़ होता है। तो इसको हम ज़रा ट्राई करते हैं और प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये देखें, इसको पहले क्या करना है, आपने ऑन कर लेना है एंड मैसेंजर को भी ऑन कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लेना है। अब संडे है, संडे को आप वीकेंड पे जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं और उनको रिप्लाई नहीं कर सकते, तो जैसे ही कस्टमर का आपके पास मैसेज आएगा उसको मैसेज शो होगा, थैंक्स फॉर योर मैसेज, वी आर अवे एंड कांट रिस्पॉन्ड राइट नाउ, वी अप्रिशिएट यू रीचिंग आउट। तो ये इसलिए यूज़ होता है। बस आपने उस डेट को सिलेक्ट कर लेना है, उस टाइम को सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही कस्टमर आपके पास मैसेज करेगा तो उसके पास ये वाला मैसेज चला जाएगा, तो अगला कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा कि अगला बंदा बिजी है, वो बाद में हमें रिप्लाई दे देगा। तो अवे मैसेज का ये फ़ायदा होता है कि आप बगैर मैसेज किए ही खुद ब खुद ही रिप्लाई दे देते हैं उसको। ये देखें, अब जो हमने यहाँ पे किया है वो इंस्टेंट रिप्लाई भी आ गया, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी आ गया, अवे मैसेज, लोकेशन एंड उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी है। फेसबुक एड्स पर आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन भी ऑन रखना चाहिए, क्योंकि आप जब कॉन्टैक्ट देते हैं अपने फेसबुक एड्स में कुछ लोगों को, तो जब उनका मैसेज आता है तो उनको डिटेल में वो चीज़ें बतानी होती हैं। ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैसेज पे ज़्यादातर तो नहीं होता ना इतना डिटेल में। तो आप जब इसको ऑन रखते हैं तो जिस चीज़ को आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो तो उनके पास ये वाला ऑप्शन चला जाता है, नंबर के ज़रिए आपको कांटेक्ट कर लेते हैं। ओके, सेव चेंजेस करेंगे तो ये आपका सेव भी हो जाएगा। ओके, तो ये देखें, अब ये इंस्टेंटली रिप्लाई, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, लोकेशन एंड अवे मैसेज, ये सारे यहाँ पे हमने रिफ्रेश किया है तो आ गए हैं इन सब चीज़ों को। तो इस तरह से हम अपना चैटबॉट ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हैं अपनी फेसबुक एड्स के लिए, ताकि जब हम बिजी हों तो कोई ये ना वेट करता रहे कि कब रिप्लाई देगा। तो ये खुद ब खुद ही जो भी कस्टमर आपको मैसेज करेगा या आपकी पोस्ट पर आएगा तो उनको रिप्लाई देता रहेगा और आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ता रहेगा। बूस्टिंग पोस्ट फॉर मैक्सिमम रीच, जी हाँ, एक तरीका तो मैंने जो आपको पहले भी बताया है अपने एड्स को रन करवाने का या ग्रो करने का, कि आप ऐसे चैनल्स को फॉलो कर लो जिसपे आपकी रीच ज्यादा बढ़े। लेकिन अगर आपने बूस्ट करवाना है अपने चैनल को, अपने प्रोडक्ट को स्पॉन्सर्ड करवाना है पेड करके, तो वो किस तरह किया जाता है। यहाँ पे हमने ये अपनी फेसबुक एड्स की आईडी खोली हुई है, यहाँ पे हम आते हैं जरा। अब हम इस प्रोडक्ट को बूस्ट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, बूस्ट पोस्ट करेंगे। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, पहले आपको गोल का। तो सबसे पहले आपने गोल सेट करना है कि आपका मकसद क्या है, तो चेंज इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेंगे गेट मोर इंगेजमेंट, गेट मोर लीड्स एंड मोर वेबसाइट विजिट, गेट मोर कॉल्स। तो आपका गोल क्या है कि आपको इस प्रोडक्ट के लिए क्या होना चाहिए, कि आप इसकी लोग रिएक्ट करें, कमेंट करें, क्या करें। गेट मोर इंगेजमेंट, शो यूर एड टू पीपल हु आर लाइकली टू रिएक्ट, कमेंट एंड शेयर। आपका ये मकसद ये है कि आपके ऐड को सिर्फ लोग लाइक करें, रिएक्ट करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर ये है तो आप इसको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद है गेट मोर लीड्स, कि अगर आपके कस्टमर को सिर्फ इनकी और इन्फॉर्मेशन जाए तो आप इसको करें। एंड अगर वेबसाइट पे आप लोगों को लाना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करें। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपकी बिजनेस के लिए कॉल्स वगैरह आएँ तो आप इसके लिए वो करें। तो आपको एक गोल जहाँ पे सेट करना होगा। तो हमें क्योंकि मैसेजेस के लिए ये गोल सेट करना है कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आए इस ऐड को, इस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ओके, ये करने के बाद हम इसको कर देंगे सेव। ओके, ये हो गया। अब इसको छोड़ देना है एंड नीचे आते हैं हम बटन के ऑप्शन पर। यहाँ पे आपको
सेंड मैसेज का ऑप्शन मिलेगा कि मैसेज वो आपको किस पे सेंड करें। तो यहाँ पे भी हमने ये सिलेक्ट कर लेना है कि आपको व्हाट्सएप पर मैसेज आए, कॉल नाउ, साइन अप, शॉप नाउ, लर्न मोर, ये सारी हमने कर देनी है। तो हम जाहिर सी बात है मैसेज के लिए करें तो सेंड मैसेज ही करेंगे, तो ये बिल्कुल सही है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आपने किसी और पे करना है व्हाट्सएप, कॉल नाउ या साइन अप, तो ये वाला बटन यहाँ से चेंज होगा। नीचे मैसेजिंग, मैसेज टेम्पलेट, ओके, एंड नीचे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। प्लीज़ लेट अस नो हाउ कैन वी हेल्प यू। तो ये वाले क्वेश्चंस वो हमें खुद ही दे देते हैं। ये देखिए, व्हाट साइज आर अवेलेबल फॉर द शूज़, हाउ लॉन्ग डज फ्री डिलीवरी टेक, आर दीज शूज़ सुटेबल फॉर ट्रायल रनिंग। तो ये क्वेश्चंस हमें पहले से ही बने बनाए मिल जाते हैं जब हम अपने ऐड को बूस्ट करते हैं। अगर आपने इनको चेंज करना हो तो आप आसानी से कर सकते हैं। ये देखें, इस तरह से सिलेक्ट करें, एंड आपने कोई और क्वेश्चन यहाँ पे लिखना हो, कुछ भी ज़्यादा लिख रहे हो तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, उसके बाद नीचे ऐप्स है, मैसेंजर, व्हाट्सएप। मैसेंजर क्योंकि कनेक्ट है, हमने पहले से ही कर दिया है कि हमें मैसेजेस आए, तो वो तो चेंज नहीं हो सकता, ये देखें बिल्कुल। लेकिन अगर आपने व्हाट्सएप को भी यहाँ पे कनेक्ट करना है तो कनेक्ट पे आएंगे, ये भी हो जाएगा। स्पेशल ऐड कैटेगरी, ओके, इसको जैसे ही आप ऑन करेंगे तो वो आपको कहेंगे कि कैटेगरी को सिलेक्ट करें। सोशल इश्यूज, इलेक्शन एंड पॉलिटिक्स, हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो इनमें से आप जो भी सर्विसेज दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आपने उनको सिलेक्ट करना है। अगर आप सोशल इश्यूज एंड इलेक्शंस इस पर बात करें तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। हाउसिंग में कुछ भी वो कर रहे हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे। एम्प्लॉयमेंट, जॉब्स वगैरह, इंटर्नशिप ये हैं तो इनको सिलेक्ट। एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, बैंक अकाउंट्स, इन्वेस्टिंग, इनके बारे में आप ऐड करें तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। लेकिन क्योंकि हम इसमें से कोई भी नहीं करे तो हम तो इसको छोड़ रहे हैं। उसके बाद है ऑडियंस डिटेल में आएंगे, इसको ज़रा हम एडिट करते हैं। तो यहाँ पे हमें उन्होंने क्या दिया हुआ है, एडिट एडवांटेज एंड ऑडियंस। तो हमने जो प्रोडक्ट फेसबुक एड्स पर रन करवाया है तो उनको कौन लोग देख सकें, तो ये भी हमने उसको देना है कि वो ऑल देख सकें, सिर्फ मैन देख सकें या सिर्फ वुमेन देख सकें। क्योंकि ये आईडीज़ बनी होती हैं ना, तो अगर हम वुमेन करेंगे तो ये प्रोडक्ट जो वुमेन होंगी उनकी आईडीज़ पर जाएगा, लेकिन अगर हम मैन करेंगे तो मैन की आईडीज़ पर जाएगा। लेकिन अगर हम ऑल करेंगे तो वो मैन, वुमेन, जिसकी भी आईडी होगी ना वो सब पे जाएगा। ओके, नीचे आती है एज। हमने इसको एज भी देनी है कि इतनी एज के लोगों तक ये ऐड जानी चाहिए। 18 से 45 तक ये एज बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ऐसे शूज़ अक्सर यही लोग ही यूज़ करते हैं, तो ये उन्हीं की आईडी पर ही जाएगी। तो जिन लोगों ने बर्थ डेट 18 से 45 के दरमियान में लिखी होगी अपने अकाउंट्स पर, उनके पास ये ऐड जाएगी। ओके, अब नीचे आते हैं लोकेशन। अब लोकेशन यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान दी हुई है, लेकिन अगर हम चाहें तो किसी और मुल्क की भी दे सकते हैं। अगर हम उनको वो डिलीवर कर सकते हैं, वो सर्विसेज दे सकते हैं और चाहते हैं कि उनके पास ये ऐड जाए तो हम उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम करके देख लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम, इसको हम कर लेते हैं। तो ये देखें, अब ये पाकिस्तान भी आ गया, यूनाइटेड किंगडम भी आ गया। अब हमारी ऐड पाकिस्तान में भी रन करेगी और यूनाइटेड किंगडम में भी करेगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान में हो तो हम इसको हटा देते हैं, कट कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा। ओके, नीचे आते हैं। नीचे दी हुई है डिटेल टारगेटिंग की। हमारा टारगेटिंग क्या है, तो जाहिर सी बात है हमारे शूज़ प्रोडक्ट है किसी शूज़ का, तो यहाँ पे हम ये भी देंगे कि जिनके अकाउंट्स इस शूज़ के तलिक है उनके पास ही ये ऐड जाए। तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट शो कर देते हैं, ये ऑप्शन आ गया, हम इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये देखेंगे अब आ गया। अब क्या होगा, ये ऐड उन्हीं के पास जाएगी जिनके पास शूज़ के अकाउंट्स होंगे उनके पास, क्योंकि इनके पास जाते हैं ना हमारे प्रोडक्ट्स, तो रीच आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। ओके, ये तो एक हो गया। अगर हम इसमें कोई और देना चाहें जैसे शॉपिंग में तो हर एक चीज़ आ जाती है, ये देखें डिटेल, तो यहाँ पे ये भी हम दे सकते हैं। ये देखें नेक्स्ट भी आ गया। उसके अलावा भी हम कुछ और करना चाहें, शू स्टोर देखें ये भी आ गया हमारे पास एक। इसको जितना भी हम इसको ज़्यादा वो करते जाएंगे तो वो ये ऐड उन्हीं को ही शो होगी, कि उन्हीं तक पहुंचा देगा। इस तरह से हमारी रीच भी ज़्यादा होगी। ओके, सेव ऑडियंस कर देंगे। ये सारी चीज़ें मैनेज करने के बाद तो आप यहाँ पे आप देखें, ये हमने पाकिस्तान सेलेक्ट किया था। लोकेशन मिनिमम एज 18 थी एंड मैक्सिमम 45। इंटरेस्ट शूज़ शॉपिंग और शू स्टोर। ओके, नीचे आते हैं ड्यूरेशन पर। ड्यूरेशन मतलब हमने
अगर इनको देनी है कितने दिन तक इनकी रीच होती रहे, तो हमने यहाँ पे उसको देना है। अगर हमने कम करना है तो ज़ाहिर सी बात है माइनस पर क्लिक करेंगे तो वो कम होती जाएगी, ज़्यादा करनी है तो इस तरह ज़्यादा करते जाएंगे एंड यहाँ पे एंड डेट भी उसको दे देंगे। ओके, अब डेली बजट हमने इसको बजट भी देना है कि इसका बजट क्या होना चाहिए। अगर हम उसको बजट देंगे 282.41 तो वो हमारी रीच कहाँ तक देगा 2.4K से 7.1K तक। अगर हम इसको बढ़ा देंगे लाइक 400 कर देंगे, 800 एंड ये 3000 इस तरह कर देंगे तो ये देखेंगे बढ़ती जाएगी क्या 26K से 75, ये इतने अकाउंट्स पर रीच जाएगी एक डे में। यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा होगा एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स, तो यहाँ पे भी ये देखें ये दिया हुआ रिप्लाईज 29 से 84 तक हमारे पास आ सकते हैं। तो ये रेंज होती है जो ये रीच होती है, ये एस्टिमेटेड होती है, रियल नहीं होती, बस वो बता रहे होते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आ सकते हैं। 26K से कम भी हो सकती है, 75 के दरमियान भी हो सकती है। ओके, यहाँ पे बजट है 27,000 एंड टोटल अमाउंट भी 27,000 पाकिस्तानी रुपीज़ होंगे। उसके बाद नीचे आ रहा है फेसबुक मैसेंजर, चूज़ वेयर यू ऐड विल अपीयर, तो यहाँ पे हम मैसेंजर पे ही करेंगे। ओके, इस पर टिक करेंगे एंड अगला जो हमारे पास आ रहा है वो है पेमेंट मेथड। जाहिर सी बात है जब हमने ऐड को रन करवाना है तो हमें उसको पेमेंट भी करनी पड़ेगी, तो यहाँ ऐड करेंगे। ओके, बिजनेस लोकेशन, बिजनेस एंड टैक्स, उसके बाद नेक्स्ट। यहाँ पे वो आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मांगेंगे कि नेम ऑफ कार्ड, कार्ड नंबर एंड ये मंथ, ईयर, CVV, तो यहाँ पे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। लेकिन आपने यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है कि इनको पेमेंट करने के लिए आपका मास्टर कार्ड होना ज़रूरी है। डेबिट कार्ड से बिल्कुल भी यहाँ पे कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं होता, कार्ड नंबर भी और ये भी एंड CVV जैसे कि कोई कोड होता है तो यहाँ पे आप देख के इसको सेव करेंगे तो वो आपका यहाँ पे हो जाएगा। ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट को हमने बूस्ट करना था, स्पॉन्सर्ड लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि जब हम इसको पेड करके वो करते हैं तो वो हमें स्पॉन्सर कर देते हैं, तो वो हमें एक ओवरव्यू दे रहे हैं। इस तरह से बूस्ट करेंगे अपने ऐड को और पे करेंगे तो आपकी पोस्ट इस तरह से स्पॉन्सर्ड हो जाएगी। यहाँ पे आप मैसेज भी देखेंगे, सेंड मैसेज, क्योंकि हमने इसको सेंड मैसेज का ही ऑप्शन दिया था कि हमें फेसबुक पर ही मैसेज करें, तो उसका भी ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, मैसेंजर वगैरह, कमेंट, लाइक, शेयर, ये सारी चीज़ें सारा कुछ बना के उसने दे दिया। तो इस तरह से हम अपने प्रोडक्ट्स को बूस्ट कर सकते हैं, उसकी रीच को बढ़ा सकते हैं। उसको पे करना होगा एंड वो हमारी ऐड को बहुत से लोगों तक पहुंचा देंगे, जिससे हमें क्या फ़ायदा होगा, हमारी रीच बढ़ेगी, लोग हमसे वो प्रोडक्ट को बाय करेंगे एंड हमें बेनिफिट होगा। तो अगर आप पेड मेथड के ज़रिए अपने प्रोडक्ट को स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं तो आपने ये सारे ऑप्शंस पहले क्लिक कर लेने हैं, उसके बाद ही आपने अपनी पोस्ट को पोस्ट करना है। अब आते हैं हम एड्स मैनेजर पर। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा एड्स मैनेजर। अगर आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा ये ऑप्शन तो आपको यहाँ 3 डॉट्स पे हैं, यहाँ पे भी एड्स मैनेजर का एक ऑप्शन मिल जाएगा। आप जस्ट इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एड्स मैनेजर पर आ जाएंगे। तो ये देखिए हमारे पास एक पेज शो हुआ है। यहाँ पे आपको कैंपेन्स नज़र आए होंगे, लेकिन यहाँ कोई भी कैंपेन्स नहीं है, सिर्फ ऑप्शन भी हैं। लेकिन अगर आपके पास कैंपेन्स हैं बहुत सारे अकाउंट्स की तो वो आपको यहाँ पे शो होंगी और यहाँ पे क्या होगा, ऑन ऑफ शो होगा कि वो ऑन है या ऑफ है। ओके, उसके बाद आता है डिलीवरी कि कितनी डिलीवरी हो गई है उन कैंपेन्स में, एक्शंस, बिड स्ट्रैटेजी, बजट, एट्रीब्यूशन एंड ये देखें रिजल्ट्स, रीच, इम्प्रेशन, कॉस्ट पर रिजल्ट, अमाउंट, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ एड्स मैनेजर में मिल जाएगी। अगर आपके पास कैंपेन है, मेरे पास कैंपेन नहीं है क्योंकि मैं तो जस्ट आपको बताने के लिए ये वीडियोस बना रही हूँ, तो मेरे पास कोई कैंपेन नहीं है। लेकिन आप अगर फेसबुक एड्स कर रहे हैं तो आपके पास कैंपेन्स होंगी, तो यहाँ पे कैंपेन्स आपको नज़र आएंगी एंड आगे आपको उसकी सारी इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही होगी, तो आपने यहाँ से इनको देख लेना है। यहाँ पे आपको कैंपेन्स नज़र आ रही होंगी। फ़िलहाल मेरे पास ये एक ही अकाउंट है तो इसी की कैंपेन है, लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रही। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं एड्स रिपोर्टिंग। एड्स रिपोर्टिंग वो होती है कि हमारे पास बहुत सारी एड्स होती हैं, कोई कितना रीच कर रहा होता है, कितना उसका बेनिफिट्स हो रहा है, कितनी कॉस्ट हो रही है, ये सारी चीज़ें हमें
एक जगह पे इकट्ठी करके एक रिपोर्ट बना देता है। यहीं पे ही सबके स्क्रीनशॉट बनते हैं, जैसे ये है, ये देखें। अब ये वो कह रहे हैं कैंपेन नेम एंड एड सेट नेम। अब सबसे पहले हमने उसकी कैंपेन देखनी है कि ये वाली कैंपेन है, एंड एड सेट नेम, सेट का नेम लिखना है, डिलीवरी की कितनी डिलीवरी हुई है, रीच, इम्प्रेशन, फ्रिक्वेंसी, रिजल्ट्स, ये सारी चीज़ें। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे खाली हैं क्योंकि हमारे पास कोई कैंपेन ही नहीं है और ना ही कुछ है। लेकिन अगर आपके पास है तो वहाँ तो ये होंगी। तो जब आपसे मैनेजर या जिसकी आप पेज का एक्सेस ले रहे हो वो आपसे मांगे कि मुझे इन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप यहाँ पे रिपोर्ट बना के उसको दे सकते हैं। जस्ट आपने उसको क्लिक करना है। ये देखें, अब मैंने डिलीवरी को यहाँ पे किया तो उसने इस तरह से दे दिया। अब मैं रीच को करती हूँ, ये देखें, ये बिल्कुल रिपोर्ट की तरह आ गई है। सही तरह से नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पे कोई भी कैंपेन नहीं है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए ये बिल्कुल ब्लैंक ही आ रहा है। लेकिन अगर आपके पास डेटा है और वो इम्प्रेशंस, फ्रिक्वेंसी, ये वगैरह ये वाली चीज़ें हैं, तो वो आपको ये देखें इस तरह से रिपोर्ट बना के दे देगा। टोटल रिजल्ट, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। उसके बाद आपने इसको सेव करना है। अगर कॉपी रखनी है या कुछ रखनी है, सेव कॉपी अगर अपने पास रखनी है तो यहाँ से सेव कर लें। उसके बाद यहाँ एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे वो आपको कहेगा फॉर्मेटेड डेटा टेबल, रा डेटा टेबल, CSV इमेज, मतलब आपको इमेज की शक्ल में चाहिए, डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में चाहिए या किस में चाहिए, आप उसको सिलेक्ट करेंगे एंड एक्सपोर्ट कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, एक रिपोर्ट की शक्ल में आपके पास डेटा आ जाएगा। अब सारी रिपोर्ट अगले बंदे को दे सकते हैं जिसका आप पेज बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आप दे सकते हैं डिटेल से। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑडियंसेस। ऑडियंसेस में ये देखें, ये आएगा रीच द पीपल हु मैटर टू यू, कस्टम ऑडियंस, लुक लाइक ऑडियंस, एंड इनमें से आपने जिस ऑडियंस को भी सिलेक्ट करना है, अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगी तो ये देखें वो कह रहे हैं शो एंड इंटरेस्ट इन योर बिजनेस और प्रोडक्ट विद कस्टम ऑडियंस। तो ये ऑडियंस अगर आप करेंगे तो इससे भी आपको फ़ायदा हो सकता है। आपके कॉन्टैक्ट आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ सकती है। एंड लुक लाइक, सिर्फ देखने के लिए जो ऑडियंस है इस पर क्लिक करें तो ये भी हो सकता है। एंड सेव्ड फ्रेंड्स वगैरह है, उनको अगर अपनी एड्स पहुंचानी है तो इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट करेंगे और उन तक वो सारी चीज़ें पहुंच जाएंगी। उसके बाद आ रहे हैं हम बिलिंग एंड पेमेंट्स पर। ये वाले, ये देखें ऑडियंसेस के बाद बिलिंग एंड पेमेंट्स। इस पर जैसे ही हम आएंगे तो यहाँ पे वो हमें कह रहे हैं कि सेट अप योर अकाउंट, सिंपली ऐड योर फर्स्ट पेमेंट मेथड एंड बिलिंग डिटेल्स, के आप इसको कितना बिल अदा करते हैं। तो स्टार्ट करें, यहाँ पे 0 है क्योंकि हमने कोई बैलेंस है ही नहीं ना, क्योंकि हमने कोई ऐड रन नहीं करवाई पे करके, तो हमारा 0 है यहाँ पे। ओके, यू हैव नॉट एडेड एनी पेमेंट मेथड। देखें, अगर हमने यहाँ पे ऐड करवानी है रन तो हमें सबसे पहले उसको पे करना पड़ेगा और वो यहीं से ही स्टार्ट होगा। पेमेंट एक्टिविटी एंड बिजनेस इन्फो, बिजनेस नेम हम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, करेंसी लिखेंगे। एक मिनट, इसको एडिट करके देख लेते हैं। ये देखिए पाकिस्तान, पाकिस्तानी रुपी, एंड टाइम जोन, ऐड आ नेम। ओके, हमने बिजनेस का नेम लिखना है, स्ट्रीट एड्रेस, एड्रेस देना है, सिटी या टाउन का एड्रेस देना है। उसके बाद यस आई एम बाइंग एड्स फॉर बिजनेस पर्पस, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको सेव कर देना है। तो यहाँ पे हमारा बिल पे हो जाएगा, जो भी हमने एड्स को रन करवाने के लिए पे किया होगा, और यहाँ पे शो हो जाएगा कि इतना बैलेंस आपका था जो आपने रन किया है। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि फेसबुक एड्स में आपके 400 से 500 रुपए होने चाहिए यहाँ पे बिल को पे करने के लिए, तो ये आपने लाजमी याद रखना है। अब आपने फेसबुक एड्स का अकाउंट तो बना लिया, तो जाहिर सी बात है अब आपको कैंपेन्स भी बनानी है। कैंपेन उसमें होंगी तो रन करवाई जाएंगी ना, तो अब हम यहाँ पे कैंपेन्स बनाते हैं। इसके लिए हमें एड्स मैनेजर पे आना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखेंगे रिजल्ट फ्रॉम वन कैंपेन, एंड यहाँ पे कोई भी कैंपेन नहीं है अभी, तो यहाँ पे हम अब कैंपेन को क्रिएट करते हैं। ये हमारा अकाउंट है, उसमें ये अकाउंट ऐड है, तो इसकी हम अब कैंपेन बनाएंगे। और अगर हमने अपना एक और यहाँ पे बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट करनी हो तो जस्ट हमें यहाँ पे क्रिएट बिजनेस पोर्टफोलियो करना होगा। अब यहाँ पे हम करके देख लेते हैं। ये देखें, यहाँ पे जस्ट हमने अपने बिजनेस का नेम लिखना है, उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड बिजनेस ईमेल देनी है, तो हमारा यहाँ पे बिजनेस पोर्टफोलियो अकाउंट बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे अकाउंट को बनने में 4 दिन लग सकते हैं। 2 दिन में भी बन सकती है, 1 दिन में भी बन सकती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन लग सकते हैं। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम ईमेल देंगे तो 90% चांसेस है कि वो डिसेबल हो, लेकिन वो परमानेंटली डिसेबल नहीं होती, वो 1 दिन में या 2 दिन में
वो हो जाती है। जस्ट आपने दोबारा उसको CNIC नंबर देना है और उन्होंने आपको कोड एक देना है, आपने बस वही कोड लिखना है और आपका अकाउंट यहाँ पे बन जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं एक कैंपेन। यहाँ क्रिएट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे उन्होंने हमें ऑप्शन दिए हैं कि आपने कौन सी कैंपेन बनानी है, तो हमने यहाँ पे चूज़ करना है, चूज़ अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव हमने किसकी बनानी है। तो हम पहले अवेयरनेस की ही चूज़ कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे। अब देखते हैं कि अवेयरनेस में हमें क्या मिलता है। तो यहाँ अवेयरनेस में क्या होगा, हमें इससे रीच मिलेगी, ब्रांड अवेयरनेस से होगी और वीडियो पर व्यूज़ ज़्यादा आएंगे। इससे कोई भी हमें मतलब अर्निंग वगैरह नहीं होगी, इससे सिर्फ हमें रीच मिलेगी और व्यूज़ भी ज़्यादा आएंगे। तो अवेयरनेस कैंपेन्स इसलिए होती हैं क्योंकि ये ज़ाहिर सी बात है, अवेयरनेस से ही लग रहा है कि हमें अवेयरनेस देने के लिए वो की जाती हैं, तो इन पर रीच ज़्यादा आती है। इसको ज़रा हम क्रिएट करके देखते हैं। कंटिन्यू। तो सबसे पहले तो हमने अपनी कैंपेन का नाम चेंज करना है। इसका नाम हम रख देते हैं टेस्ट एड। ओके, हमने इसका नेम टेस्ट एड रख दिया। उसके बाद हम आते हैं नीचे, कैंपेन डिटेल्स, ऑक्शन अवेयरनेस। ओके, ये सही है बिल्कुल। बजट है, कैंपेन बजट करेंगे। ओके, जैसे ही कैंपेन बजट करेंगे तो यहाँ पे हमें ये मिल जाएंगी। इसको हम ज़रा बाद में वो कर लेंगे। अब ज़रा नीचे चलते हैं, उसको लास्ट में करते हैं ताकि बाद में हमें बिल्कुल सही अंदाज़ा हो जाए। आगे चलते हैं, स्पेशल एड कैटेगरीज। अब कैटेगरीज को ज़रा ओपन करते हैं तो यहाँ पे उन्होंने हमें वही ऑप्शन दिए जो हमने पहले भी किए हैं कि अगर फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं, सर्विसेज हैं, इनके लिए आप करें तो उनको चूज़ करें। एम्प्लॉयमेंट है, हाउसिंग है या सोशल इश्यूज़, इलेक्शंस और पॉलिटिक्स हैं तो इनके लिए कैटेगरी है, तो आप इनके लिए करें। तो हम इसको फ़िलहाल ऑफ ही रखते हैं। ओके, ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट। हम इसका भी नाम रख देते हैं टेस्ट एड। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस गोल हमारा क्या होना चाहिए, ये भी हमें सिलेक्ट करना है कि मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स, कि आपको रीच मैक्सिमम चाहिए, नंबर ऑफ इम्प्रेशंस ज़्यादा चाहिए, या आप रिकॉल वगैरह या वीडियो गोल्स, ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा चाहिए। तो जाहिर सी बात है हमें अपने एड्स पर रीच ज़्यादा चाहिए, तो हम इसी को ही सिलेक्ट रहने देते हैं। नीचे आते हैं कि चूज़ द पेज यू वांट टू प्रमोट। तो हमने पेज भी तो सिलेक्ट करना है जिस पर ऐड रन करेंगे, तो जाहिर सी बात है हम यही करेंगे। ओके, उसके बाद कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, इसको हम रहने देते हैं। एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, फ्रीक्वेंटली कंट्रोल, टारगेट और कैप, इनमें से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। आपने यहाँ ये देख लेना है कि एड्स जब शो होती है तो अगर वो किसी के पास 2 दफ़ा शो होती है तो आपकी रीच तो एक ही आएगी लेकिन आपके इम्प्रेशंस 2 आएंगे। अब फॉर एग्जांपल आपकी ऐड 10 लोगों को शो होती है लेकिन उनमें से 5 को 2 दफ़ा शो होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी रीच तो 10 है लेकिन इम्प्रेशन 15 होंगे। तो यहाँ पे आपने वही लिखना है कि आपके इम्प्रेशन कितने होने चाहिए। तो आप यहाँ पे अगर ज़्यादा करना चाहें कि इम्प्रेशन ज़्यादा आने चाहिए तो आप इसको बढ़ा देंगे। जैसे ही आप इसको बढ़ाएंगे तो एक बंदे के पास 5 दफ़ा आपकी ऐड शो होगी जिससे आपके इम्प्रेशन बढ़ेंगे। ओके, नीचे आप चलते हैं एंड लोकेशन पाकिस्तानी सही है। एंड यहाँ पे हमें एक ऑप्शन नज़र आ रहा है एडवांटेज प्लस ऑडियंस। तो हमें ऑडियंस से क्या फ़ायदा होना चाहिए, तो इसके लिए हमें ऑडियंस को सिलेक्ट करना होगा। बाज़ औक़ात हमारे पास सेव ऑडियंस होती हैं, ये देखें, बाज़ औक़ात नहीं होती, तो हम यहाँ पे ये वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपने अपनी ऑडियंस ले आनी है, उनकी एज को सिलेक्ट कर लेना है कि ऑडियंस की एज कहाँ तक होनी चाहिए। जेंडर्स, ऑल जेंडर्स, ये भी सही है। डिटेल्ड टारगेटिंग एंड ये इंटरेस्ट, ये भी आपको यहाँ पे शो करवाना पड़ेगा। अभी इसको ज़रा एडिट कर लेते हैं कि आपने किसका इंटरेस्ट जिनका ज़्यादा हो अपने एड्स के बारे में जो आप यहाँ पे रन करवाओगे, तो आपने उसी ऑडियंस को ही चूज़ करना है। अब हमारे पास वॉच है तो हम इसकी वॉच सर्च करेंगे, तो यहाँ पे ये देखें वॉच एक्सेसरीज, स्मार्ट वॉच, ये इन्हीं ऑडियंस को हम सिलेक्ट करेंगे। तो ये देखें ये हो जाएगा, ये हमारी ऑडियंस। ओके, सेव ऑडियंस, इसको सेव कर लेंगे तो ये हमारी ऑडियंस यहाँ पे बन जाएंगी। ये देखें, नीचे आते हैं प्लेसमेंट के लिए वो खुद ही हमें ऑप्शन दे देते हैं। इनको अगर आपने इसमें लाना है, इनमें चेंजिंग करनी है या कुछ करनी है तो आपने इसको भी देख लेना है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा ऐड नेम, तो हम इसको टेस्ट ऐड ही दे देते हैं। इसके बाद पेज वही है बिल्कुल, शॉपिंग सेंटर जो हमने दिया था। हाँ, अगर यहाँ पे आपने
फेसबुक ऐड के साथ इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप का पेज भी यहाँ पे ऐड करना है तो यहाँ से वो भी आप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का भी अकाउंट ऐड करना है तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। फिलहाल नहीं है, सिर्फ फेसबुक का है तो इसको यही रहने दे देते हैं। उसके बाद आता है ऐड सेटअप कि आप न्यू ऐड क्रिएट कर रहे हो या आप एग्जिस्टिंग ऐड को दोबारा से पोस्ट करना चाहते हो या क्रिएट करना चाहते हो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे ऐड पर व्यू नहीं आ रहा होता है, रीच नहीं आ रही होती, इंप्रेशंस नहीं आ रहे होते, तो हम जो हमारी ऐड लगी होती है उसको दोबारा से रन करवाते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ एक्सिस्टिंग पोस्ट करते हैं। लेकिन अगर हम अपनी ऐड न्यू क्रिएट कर रहे हैं तो हम उसके लिए क्रिएट ऐड कर देते हैं, तो हम इसको ही कर लेंगे। नेक्स्ट है फॉर्मेट कि आपने एक ऐड क्रिएटिव चूज़ करना है कि आपने सिंगल इमेज या वीडियो को पोस्ट करना है, ट्रायल मतलब 2 या 3 एंड कलेक्शन जैसे बहुत सारी कलेक्शन होते हैं उनको पोस्ट करना है। तो आपने ये भी तो बताना है कि आपने क्या करना है। तो हम इसको सिंगल इमेज और वीडियो ही रहने देते हैं। नीचे आते हैं ऐड क्रिएटिव के जो हम ऐड यहाँ पे क्रिएट करेंगे हम उसको चूज़ करेंगे, सेलेक्ट करते हैं इमेज या वीडियो, तो हम इमेज ही करते हैं। इस इमेज को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। एक बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पे खुद ब खुद ही इमेज नहीं होते। जब क्लाइंट आप अपने प्रोडक्ट के इमेज या पिक्स वगैरह भेजता है तो आपने उनको डाउनलोड कर देना है और अपने पीसी से यहाँ से अपलोड कर लेना है। यहाँ पे जाएंगे आप और यहाँ इमेज को सिलेक्ट करना है और उसके बाद ओपन कर लेना है। ओके, तो हमने ये एक इमेज सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद करेंगे नेक्स्ट। एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि वो हमसे पूछ रहे हैं कि इस तरह से आपकी इमेज यहाँ पे होगी, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से, कि यहाँ पे आपकी इमेज क्रॉप तो नहीं हो रही या आपने क्रॉप तो नहीं करनी। तो यहाँ अगर इस तरह करें तो ये देखिए ये बिल्कुल क्रॉप हो रही है, तो हम इसको ओरिजिनल ही रखेंगे, ये सारी। एंड यहाँ पे अगर आपने प्राइमरी टेक्स्ट लिखना है तो वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद डन करेंगे। अब ये यहाँ पे हमें ऐड शो हो जाएगी। ये देखें, ये फेसबुक फीड के लिए है, ये इंस्टाग्राम फीड के लिए है। ये अभी लोडिंग हो रही है इनकी, ये इस तरह से होगा। एंड ये भी। अब यहाँ पे आते हैं फ्लेक्सिबल मीडिया ऐड म्यूज़िक कि आपके ऐड में म्यूज़िक भी ऐड हो जाएगा। जैसे ही आप ऐड को यहाँ पे पोस्ट करेंगे फेसबुक खुद ब खुद ही उसका बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा देगा। एंड प्राइमरी टेक्स्ट है कि आपकी पे यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो आपने यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट भी दे देना है। आप यहाँ पे कोई टेक्स्ट दे देते हैं ChatGPT से लेके। ओके, ये हमने ये भी दे दी। अगर हमने इसको इमोजी लगाने हैं कोई तो यहाँ पे हम इमोजी भी सेट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे इमोजी लग गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि उसने फेसबुक ऐड पे ये प्राइमरी टेक्स्ट भी ऐड कर दिया और ये पहले से बहुत अच्छा लग रहा है। तो फेसबुक फीड में इस तरह से शो होगा। एंड ये देखिए ये इंस्टाग्राम के लिए है। उसके बाद इंस्टाग्राम स्टोरी इस तरह से शो होगी, फेसबुक स्टोरी इस तरह से होगी। ये देखिए बैकग्राउंड म्यूजिक भी इसका खुद ब खुद ही लगेगा। ये इंस्टाग्राम एक्सप्लोर, ये मार्केट प्लेस में एंड ये सारी एड्स इस तरह से शो होंगी। ओके, ये सब करने के बाद आपने इसको क्या करना है, पब्लिश कर देना है। अब आपकी जो ऐड होगी वो इस तरह से रन होगी। ये फेसबुक पर शो होगी, इंस्टाग्राम पर शो होगी एंड ये इंस्टाग्राम स्टोरी, इंस्टाग्राम फेसबुक स्टोरीज एंड यहाँ पे इंस्टाग्राम एक्सप्लोर, मार्केट प्लेस, ये सारी एड्स हमें इस तरह शो होंगी जब हम ये सारी चीज़ें यहाँ पे सही तरह से फिल कर लेंगे। उसके बाद हम इसको पब्लिश करेंगे। यहाँ कंपेन्स में हमें तो इस तरह से हमारे पास है ये वाला पेज आ जाएगा। इसको नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद हम पे करेंगे इसको जो भी बजट होगा हमारा एंड सेव करेंगे तो हमारी कंपेन तैयार हो जाएगी। ये देखें, ये जो अभी हमने यहाँ पे कंपेन बनाई है ये वाली, ये इन ड्राफ्ट में है क्योंकि हमने पे नहीं किया तो यहाँ पे नहीं हो रही। उसके बाद जब हम आएंगे तो यहाँ हमें डिलीवरी, एक्शंस, बिड स्ट्रैटेजी, बजट, ये सारी चीज़ें शो होंगी। तो ये तो थी अवेयरनेस की कंपेन। अब हम क्रिएट करेंगे कोई और कंपेन, जैसे इंगेजमेंट की हो गई। यहाँ पे क्रिएट पे जाते हैं, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, ये वाली कंपेन भी तो है। इनको कैसे बनाया जाता है तो हम फिलहाल इंगेजमेंट ही ले लेते हैं। इंगेजमेंट में हमें क्या मिलेगा, मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, वीडियो व्यूज, पोस्ट, इंगेजमेंट, कन्वर्जन्स एंड कॉल्स। अगर हमें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस चाहिए, वीडियो पर व्यूज चाहिए, पोस्ट की इंगेजमेंट वगैरह चाहिए या बहुत सारे कॉल्स चाहिए तो हमें इंगेजमेंट की कैंपेन्स ही बनानी चाहिए। तो यहाँ कंटिन्यू करते हैं एंड यहाँ पे मैनुअल एंगेजमेंट कैंपेन, ओके, इसको कंटिन्यू करेंगे एंड यहाँ पे फिर से वही आ गया
नेम, कैंपेन का नेम देंगे हम यहाँ पे वॉच ही दे देते हैं। इस पे आते हैं, इसको भी चेंज करना पड़ेगा, पहले से ही कर देते हैं वॉच। अब इस पे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कैंपेन डिटेल्स है, ऑक्शन इंगेजमेंट ओके ये सही है, एडवांस्ड कैंपेन बजट को ऑन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम बजट देंगे, जितना भी बजट होगा। इधर आपको एक और ऑप्शन बजट शेड्यूलिंग भी दिया हुआ होगा कि आपने बजट को इंक्रीज करवाना है, क्या करवाना है, तो ये भी आपको जब सिलेक्ट करेंगे ये मिल जाएगा। ये देखें, वो आपसे पूछेंगे कि आपका बजट कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, आपने डेट को सेट करना है, टाइम को सेट करना है, एंड कब हो वो भी आपने यहाँ पे सेट कर लेना है। नीचे आते हैं, कैटेगरी, वही कैटेगरी को करना है सिलेक्ट कि आपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, ये सारी चीज़ें जो कि पहले मैंने आपको बताई हैं ये वही है, इनको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद करना है नेक्स्ट। वही वॉच एंड कन्वर्जन किसके लिए ये करनी है, कोई लोकेशन वगैरह, तो ये हमें उसको देनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे मैसेज डेस्टिनेशन इसी को ही चूज़ कर लेते हैं। पेज को चूज़ करना है, यही सही है, इसी को ही चूज़ कर लेते हैं। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को भी अगर कनेक्ट करवाना है तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि मैसेंजर तो हमने पहले ही कनेक्ट कर दिया है तो उसको तो चेक किया हुआ है उन्होंने। लेकिन अगर हमने इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप का अकाउंट भी यहाँ पे कनेक्ट करवाना है तो हम इसको चेक कर लेंगे। यहाँ पे कनेक्ट अकाउंट करेंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो कनेक्ट हो जाएगा। नीचे चलते हैं, परफॉर्मेंस गोल क्या है हमारा, तो ये भी तो हमने यहाँ पे उसको देना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्सेशंस, कि आपको ज़्यादा कन्वर्सेशंस का चाहिए या मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स ये चाहिए, तो ये भी आपने उनको बताना है। तो यही सही रहेगा, कन्वर्सेशन ओके। नीचे चलते हैं, बजट, फिर से वही बजट आ गया, बजट दे देना है, जब एक बार देंगे तो आ जाएगा। ऑडियंस कंट्रोल है, यहाँ पे ऑडियंस को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास सेव ऑडियंस है तो उसको सिलेक्ट कर लेना है, और अगर नहीं है तो आप ऑडियंस सजेशन भी चूज कर सकते हैं। ओके, ये करने के बाद आपने फिर इसको नेक्स्ट कर देना है, इसको भी आपने चेंज कर देना है, वॉच कर देते हैं इसका नेम भी। आइडेंटिफाई शॉपिंग सेंटर ये वही है। फेसबुक पेज अगर हमें यूज करना है तो ये भी वही करेंगे। अब आपने यहाँ पे भी वही देना है कि आपने अभी से न्यू क्रिएट करनी है या एग्जिस्टिंग पोस्ट को करनी है, तो ये भी आप कर सकते हैं। अगर आपने क्रॉस-सेल करनी है कि ज़्यादा एड्स हों, तो हम इसको ज़रा करके देखते हैं कि हमें सिर्फ एक पोस्ट नहीं, एक पोस्ट में ज़्यादा इमेजेस या वीडियोस चाहिए, तो हम इसको कर देते हैं ओके। अब वो कहते हैं कि आपको इतने कार्ड्स चाहिए, मतलब 0 से 10 के दरमियान जितने भी आप कार्ड्स देंगे वो यहाँ पे शो होंगे। तो हम यहाँ पे कर देते हैं एटलीस्ट 2 हों, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 10 हों, तो हम यहाँ पे कर देते हैं इनको ओके। ये सिलेक्ट कर लेते हैं, ये सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, कंटिन्यू। तो यहाँ पे ये इमेज लग गए हैं, ये इस साइड पे, ये देखें, ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पीछे एक सिंगल इमेज लगाया था उसके लिए था। तो यहाँ पे भी है, जस्ट यहाँ पे एंगेजमेंट है तो वहाँ अवेयरनेस था। हेडलाइन, यहाँ पे हेडलाइन का ऑप्शन भी है, यहाँ आपने हेडलाइन भी देनी है। हेडलाइन क्या है, चैट इन मैसेंजर, उन्होंने खुद ही दे दिया। ये देखें, ये होगा चैट इन मैसेज। तो ये हेडलाइन भी हमने यहाँ इनको देनी है कि क्या है। अगर हम अपनी वॉच पर 40% ऑफ लगाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे 40% ऑफ। जैसे हमने 40% ऑफ लिखा तो ये देखें यहाँ पे ये चेंज हो गया। तो ये हेडलाइन इसलिए यूज़ की जाती हैं ताकि यहाँ पे हम जो भी, यहाँ पे आप और भी लिख सकते हैं, फ्री होम डिलीवरी या जितने % ऑफ, आप जितना भी ऑफ करना चाहें, तो ये हेडलाइन इसलिए यूज़ होती है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी देना चाहें ये दे देती हूँ। उसके बाद अगर आप अपने इमेज को एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आके एडिट भी कर सकते हैं। कोई और कार्ड को ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। प्लेसमेंट को एडिट करना चाहते हैं वो भी कर देते हैं। अक्सर औकात जो ऑनर होते हैं वो कहते हैं खुद से ही बना दें, लेकिन अगर वो आपको कहें कि ये वाली चीज़ें हैं जो ये हमें नहीं चाहिए तो आप उसको एडिट करके दें। ये वाली चीज़ें ये देखिए, अगर वो चाहते कि इंस्टाग्राम फीड हमें नहीं चाहिए तो आप इसको ख़त्म कर दें। इसके बाद प्राइमरी टेक्स्ट है, प्राइमरी टेक्स्ट भी हम दे देते हैं इसको, यही जो पहले दिया था। एंड यहाँ पे बटन भी देना है हमने, एक्शन बटन। तो यहाँ पे है सेंड मैसेज, उसके बाद अप्लाई नाउ, बुक नाउ, कॉन्टैक्ट अस एंड ऑर्डर नाउ। ये कुछ भी हम अगर देना चाहें तो जैसे ऑर्डर नाउ यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये क्या होगा, यहाँ पे ऑर्डर नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। नीचे चलते हैं, क्रिएटिव टेक्स्ट एंड मैसेज टेम्पलेट, ये सारी चीज़ें तो
बस वही रहने दें। उसके बाद ये क्वेश्चंस हैं, ये वही है जो हमने ऑलरेडी चैटबॉट बनाया था, तो ये उसी के मुताबिक उन्होंने दे दिया है। ऑटोमेटेड चैट, इसको भी ओपन कर देंगे। ओके, ये सारा कुछ हमने इसको देने के बाद अब क्या करना है, पब्लिश कर देना है। ओके, ये सारा कुछ यहाँ पे हो गया। अब ज़रा हम यहाँ पे आते हैं कि हमारी ऐड किस तरह से रन होगी। अब ये फेसबुक फीड है, इस पर हमारी ऐड कैसे रन होगी, ये देखिए। इसको इस तरह से करेंगे, ये 3 ऐड हैं, इस तरह से 3 इमेज हमारी ऐड होगी। उसके बाद ये इंस्टाग्राम फीड है, इस पर कैसे आएगी, ये ऐसे, एंड नीचे ये देखें ये सारा। वो ऑर्डर नाउ का बटन दिया था यहाँ पे, वो भी लग गया यहाँ पे। एक बात यहाँ पे आपने नोटिस की होगी कि इस पे लिखा हुआ है 40% ऑफ, लेकिन जैसे ही हमने इसको किया यहाँ पे चैट इन मैसेंजर ऑर्डर नाउ ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये आपने देख लेना है कि अगर आपने हर वॉच पे या अपने प्रोडक्ट जो भी है उस पर ऑफ लिखा है तो आपको हर जगह पे ही चेंज करना पड़ेगा। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे आके मैं अप्लाई टू ऑल कार्ड्स, जैसे ही अप्लाई टू ऑल कार्ड्स करूँगी तो ये देखें यहाँ भी 40, यहाँ भी 40, यहाँ भी 40। तो इस तरह से हम ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैनेज कर लेते हैं अगर हमारे पास एक से ज़्यादा इमेज हो एक कैंपेन में। ये सारी चीज़ें, इतने सारे एड्स हमने बना लिए हैं कुछ ही मिनट में, तो इस तरह से हम कैंपेन में एक से ज़्यादा इमेज को ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद हम इसको पब्लिश करेंगे तो ये हमारा पब्लिश हो जाएगा। पहले तो हमने अवेयरनेस की कैंपेन बनाई जिस पर ज़्यादा से ज़्यादा रीच आने के लिए हमने बनाई थी। दूसरी जो कैंपेन बनाई थी वो थी एंगेजमेंट की, जिसमें हमें मैसेजेस, कॉल्स या इंस्टाग्राम वगैरह के मैसेज वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा आएँ उसके लिए बनाई थी। अब हम जो कैंपेन बनाएंगे वो होगी ट्रैफिक कैंपेन, जिस पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आएगी, हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा एंड प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे या कुछ भी, ये सारी चीज़ें हम अभी इस कैंपेन में बनाएंगे। तो यहाँ पे भी वही सेम तरीका है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्रिएट पे आते हैं एंड इसको चूज़ करते हैं ट्रैफिक। अब ट्रैफिक में हमें क्या मिलेगा, लिंक क्लिक्स ज़्यादा मिलेंगे, लैंडिंग पेज व्यूज़ ज़्यादा मिलेंगे, हमारे पेज पर व्यूज़ ज़्यादा होंगे, इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट्स ज़्यादा होंगी, मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप एंड कॉल्स, ये सारी चीज़ें हमें इस कैंपेन में मिलेंगी। अगर हम चाहते हैं कि लिंक क्लिक्स ज़्यादा हों, जैसे हमारी वेबसाइट है उस पर हम अपने लिंक लगाते हैं, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स आने चाहिए, तो हमें ट्रैफिक कैंपेन ही बनानी चाहिए। कंटिन्यू करेंगे। ओके, मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन, कंटिन्यू। तो यहाँ पे भी ये दिया हुआ है। अब फॉर एग्जांपल हमें एक वेबसाइट चाहिए जैसे अमेज़ॉन की, यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं। ओके, अब हमने जो प्रोडक्ट बनाया है या जिस प्रोडक्ट की हम ऐड को अपने फेसबुक पर रन करवाना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो अमेज़ॉन पर हो, तो हम ज़रा अमेज़ॉन पर चलते हैं। ओके, ये उसकी वेबसाइट है एंड इसका लिंक ज़रा हम कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे पहले तो हमने इसका नेम चेंज करना है, अमेज़ॉन ही कर देना है क्योंकि अमेज़ॉन की ही कैंपेन है, तो हम अमेज़ॉन ही कर लेते हैं। कॉपी कर लेंगे, भी वही दे देते हैं एंड यहाँ पे भी इसका नेम। ओके, इसको भी हमने दे दिया। आप फर्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ पे ऑक्शन ट्रैफिक, ये भी सही है बिल्कुल। कैंपेन बजट, इसको ऑन कर देना है एंड उसके बाद बजट देना है जितना भी हम देना चाहें, डेली बजट या लाइफ टाइम बजट। यहाँ पे लाइफ टाइम कर देते हैं। लाइफ टाइम का मतलब ये है कि अगर आप इस पे कोई भी ऐड रन करेंगे उसको चेंज भी कर सकते हैं, उसका बजट कुछ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा देना पड़ेगा। देखिए, जैसे हमने लाइफ टाइम बजट दिया तो उन्होंने यहाँ पे वार्निंग दे दी, तो हम इसको ज़्यादा दे देते हैं, इसको हम ज़रा छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है कैंपेन विद स्ट्रैटेजी। ओके, ये सारी चीज़ें हैं एंड स्पेशल ऐड कैटेगरीज, यहाँ कैटेगरीज को भी कर देना है, वही बिल्कुल वही है जो भी शो करना हो। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि आप कन्वर्जन लोकेशन क्या है, वेबसाइट के लिए, ऐप, मैसेज डेस्टिनेशन, इंस्टाग्राम और फेसबुक या कार्ड्स। तो जाहिर सी बात है हम वेबसाइट के लिए करें, लिंक भी उसको ही करना है, वेबसाइट को ही सिलेक्ट करेंगे। नीचे मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक्स। ओके, ये भी सही है बिल्कुल, हमें लिंक क्लिक्स ही चाहिए। ओके, नीचे आते हैं स्टैंडर्ड, ये भी सही है एंड यहाँ बजट को हमने वो करना है कि स्टार्ट डेट क्या होनी चाहिए, नेट डेट क्या होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही तरह से हमने कर लेना है। एंड ऑडियंस कंट्रोल, पाकिस्तान लोकेशन होनी चाहिए एंड यहाँ पे सेव ऑडियंस को आपने करना है या ऑप्शनल ऑडियंस को, तो हम इसको ही सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसको सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे। उसके बाद करेंगे नेक्स्ट। फेसबुक पेज किस पे करना है, तो जाहिर सी बात है इसको चूज़ कर लेते हैं
इंस्टाग्राम अकाउंट आपने करना है तो वही इंस्टाग्राम को भी कनेक्ट कर लेना है। क्रिएट ऐड, तो यहाँ पे आप ऐड को क्रिएट करते हैं, ये चूज़ कर लेते हैं क्योंकि न्यू ऐड को ही करेंगे। ओके, क्रिएट ऐड, इसको मैन्युअली कर देंगे। यहाँ पे हम सिंगल ही कर देते हैं, इसको ऑन कर देंगे। डेस्टिनेशन वेबसाइट, ओके, इसको वेबसाइट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे वेबसाइट URL, तो यहाँ हम उसको लिंक देंगे अपने वेबसाइट का, हम इसको ही कर लेते हैं। ओके, ये हमने उसको वेबसाइट का लिंक दे दिया। अब लोग यहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक करेंगे। डिस्प्ले लिंक यहाँ पे देना हो तो वो भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे इनको भी चूज़ कर लेना है कि आपने क्या करना है। नाउन पे लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपने चाहते हैं कि कोई लिंक पे आके आपको कॉल करें, इंस्टाग्राम डायरेक्ट मैसेज या व्हाट्सएप पे, फेसबुक इवेंट, फ़ोन कॉल ये करे, तो यहाँ आपने उसको चूज़ कर लेना है। क्रिएटिव सेटअप पे आते हैं एंड इमेज को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे उन्होंने हमें खुद ही दे दिया है अमेज़ॉन और ये सारी चीज़ें बना के, क्योंकि हमने लिंक यही दिया था। तो इसी तरह अगर हमने अपनी वेबसाइट पर लिंक क्लिक्स करवाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो हमने अपने फेसबुक एड्स में इस तरह से लिंक दे देना है, इस तरह, एंड उसको पे भी कर देना है। कैंपेन्स बना देनी है ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रीच है, तो हमें इस तरह से फ़ायदा होगा। उसके बाद हम पब्लिश कर देंगे एंड यहाँ पे ये पब्लिश भी हो जाएगी। तो ये था हमारा कोर्स, यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है। आई विश यू गुड लक। आपने इस पर अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है। ये कोर्स कंप्लीट देखने के बाद और समझने के बाद आई एम श्योर आप फेसबुक एड्स बनाने के काबिल हो जाएंगे। कोई भी कैंपेन है, चाहे वो ट्रैफिक कैंपेन हो, एंगेजमेंट कैंपेन हो, उसे बार बार क्रिएट करें, ऑडियंस बनाएं। लाइक आप रेस्टोरेंट की बना सकते हैं, शूज़ के हवाले से बनाएं, क्लॉथिंग की बनाएं। इस तरह मुख्तलिफ रिसर्च करनी है कि आपने कौन कौन सी इनमें यूज़ होंगी। और जैसे कि पहले मैंने आपको बताया है कि प्रैक्टिस करें बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्लाइंट आके अगर सवाल करता है तो आपको आइडिया होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ पे है और इसको कैसे मैनेज किया जाता है। इसके बाद ही फेसबुक पर अपना ऐड रन करें। तो ये था हमारा फेसबुक एड्स का कोर्स। आई होप आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आ गया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और आपके लिए हेल्पफुल भी रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कोर्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।